नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। देशवासियों को तोहफे में चीते दिए हैं। चीता रिटर्न्स। आज भारत की धरती पर चीतों ने कदम रख दिया है। हादसों के शनिवार की भी बात करेंगे, फिर इसके बाद तस्वीरें सबसे पहले चीतों की दिखाएंगे और फिर बात हादसों के शनिवार की, और फिर बताएंगे कहां पर एक सिरफिरे तलवार बाज ने हड़कंप मचा दिया, पुलिस की नाक में दम कर दिया। और फिर दिखाएंगे तालिबानी इंसाफ से जुड़ी खबर भी, कहां पर ग्रामीणों ने तालिबानी इंसाफ सुनाया। फायरिंग से सनसनी भी मची कहीं तो कहीं ट्रकों में भीषण टक्कर हुई, इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे प्रदेश में बढ़ते अपराध के बारे में, लुटेरों के बेखौफ अंदाज के बारे में, बढ़ते हौसलों के बारे में। और फिर एक बार तस्वीर दिखाएंगे एक और पाठशाला की जिस पर फिर से जड़ दिया गया ताला, और बात आग से खाक हुए ट्रेलर की भी। फिर लंपी की बात करेंगे। गौवंश लगातार लंपी के कारण मर रहा है, लेकिन इस पर सियासत ही हो रही है। नमस्कार। बात सबसे पहले भारत में चीता युग की एक बार फिर शुरुआत की। आज भारत में चीता युग की शुरुआत हो चुकी है। आज भारत में 8 चीते कदम रख चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये वो चीता, बिल्ली प्रजाति का वो जानवर जो अब भारत पहुंच चुका है, जो अब मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में दिखाई देगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 पर सबसे पहली तस्वीर हेलीकॉप्टर से। अब इन चीतों को, चिनूक हेलीकॉप्टर है वो, चिनूक हेलीकॉप्टर से इन चीतों को 3 चिनूक हेलीकॉप्टर काम में लिए जा रहे हैं। 3 चिनूक हेलीकॉप्टर से इन चीतों को कूनो पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये तोहफा दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपने अब से पहले सिर्फ फिल्मों में देखी होंगी। ये चीते आपने अब से पहले सिर्फ किताबों में इनकी तस्वीर देखी होगी, फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्री में देखी होगी, लेकिन आज हकीकत से सामना कर लीजिए। आज ये चीते भारत पहुंच चुके हैं। ये चीते जो सिर्फ शिकार पर ही जीते हैं, ये भारत पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। कूनो पार्क में कुछ ही देर बाद लैंड करेंगे चीते, और यही जगह इनका होगा आशियाना। 70 साल बाद भारत में चीता वापसी हुई है, चीता रिटर्न्स हुए हैं। 70 साल का इंतजार, और आज ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इतिहास गवाह बन गया है। आज आप लोग गवाह बन गए हैं, आज अपने भविष्य को, अपने पीढ़ियों को बताने के लिए कि हां, हमने चीता रिटर्न्स होते हुए देखा, चीता युग की शुरुआत फिर से होते हुए देखी। नामीबिया से ग्वालियर ये चीते आज पहुंचे और अब इन्हें कूनो पार्क ले जाया जा रहा है। बड़ी सिक्योरिटी के तहत सुरक्षा। जब इन्हें प्लेन में लाया गया तो उस प्लेन को भी पूरी तरह से एक जंगल की तरह बना दिया गया था। जिस प्लेन में इन चीतों को, जिस खास विमान में इन चीतों को लाया गया, उस विमान में अंदर जंगल की तरह पूरा माहौल इन्हें देने की कोशिश की गई थी। भारत की धरती पर 8 चीतों की लैंडिंग आज हो गई है। बाड़े में 1 महीने तक रहेंगे, क्वारंटीन रखा जाएगा, तो बाड़े में रहेंगे 1 महीने तक ये 8 चीते, और उसके बाद इन्हें स्वच्छंद विचरण करने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, बेहद क्यूट से ये चीता आपको दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं शेर दिल चीता है और शिकार पर ही जीता है। कुत्ता बिल्ली तो दुनिया पालती है, पालो तो चीता पालो। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, चीतों का शिकार किया जाता था, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जाता था। 1948 में चीतों का शिकार किया गया, वो आखिरी चीते थे। बताया ये जाता है, जो खबरें हैं उसके अनुसार 1948 में इन चीतों का शिकार किया गया, और फिर उसके बाद 1952 में
इन्हें विलुप्त प्रजाति का घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद लगातार कश्मकश चलती रही, कोर्ट में मामला चला, चीतों को वापस लाने की कोशिशें की गई और ये तमाम कोशिशें अब मोदी सरकार में अब सार्थक हुई। तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले काफी सालों से लगातार कोशिशों में थे कि चीता रिटर्न्स करवा दिया जाए और आज वो तमाम कोशिशें मूर्त रूप ले चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर एक खास तोहफा देशवासियों। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश आ गए हैं ये चीते तो इनके दीदार कर लिए जाए, तो अभी ये मुमकिन नहीं है। अभी आपको इन चीतों का दीदार टीवी स्क्रीन के जरिए, न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए ही करने होंगे, क्योंकि 1 महीने तक इन्हें बाड़े में रखा जाएगा और उसके बाद इन्हें स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा जाएगा। इनका हाव भाव देखा जाएगा, इनका आचार व्यवहार देखा जाएगा, किस तरह से ये इस कूनो पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में रह रहे हैं, ये जगह इन्हें सूट कर रही है, इनके व्यवहार के हिसाब से ये जगह इनके मुफीद है या नहीं, इस पर निगरानी की जाएगी। इनके गले में जैसा आमतौर पर आपने देखा होगा काउंटिंग करने के लिए रेडियो कॉलर लगाया जाता है, उस तरह के शायद रेडियो कॉलर भी लगाया जाए इनके, ताकि इन पर निगाह रखी जा सके और पल पल की जानकारी ली जा सके। उसके बाद पर्यटकों के लिए इस जंगल को खोला जाएगा, इस पार्क को खोला जाएगा और पर्यटक यहां पर इन चीतों का दीदार कर पाएंगे। इनकी आवाज़ सुनिए, आपने नहीं सुनी होगी अपनी पूरी जिंदगी में, आपने सिर्फ फिल्मों में इन्हें देखा सुना होगा। सुनिए इनकी आवाज़। ये वो चीता है और इसके जैसे 8 चीते लाए गए हैं मध्य प्रदेश। राजस्थान की भी पहले बात चल रही थी, गुजरात की भी बात हो रही थी, कुछ जगहों को चिन्हित किया गया था, लेकिन इन तमाम जगहों को पहले सर्वे किया गया, इन तमाम जगहों का, कि कहां पर ये चीते सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे, कहां पर ये चीते इनकी सबसे बेहतर तरीके से वंश वृद्धि हो पाएगी। इन तमाम जगहों का सर्वे करने के बाद मध्य प्रदेश का कूनो पार्क इनके लिए सबसे मुफीद पाया गया। कारण भी बता देते हैं आपको। कारण उसका ये रहा, जो कूनो पार्क जिस जगह पर स्थित है, राजस्थान मध्य प्रदेश का बॉर्डर है वो, और बताया जाता है चीतों को थोड़ा गर्म माहौल में रहने की आदत होती है। वो उस जगह पर बारिश कम होती है, उस जगह पर बारिश ना होने की वजह से वो जगह इनके लिए मुफीद रहती है, गर्मी थोड़ी ठीक रहती है। अपडेट आपको दे देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंच चुके हैं। अभी आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कुछ देर पहले, जब उनका खास विमान ग्वालियर पहुंचा और वो हाथ हिलाते हुए, सबका अभिवादन करते हुए वो ग्वालियर एयरबेस पर उतरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे ग्वालियर और अब प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद इन चीतों की सौगात देश को दे देंगे। स्वागत देखिए किस तरह से किया गया जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। उनका स्वागत, आज प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा था, साथ में इन चीतों का भी स्वागत आज किया जा रहा था। ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर सबसे खास तस्वीर है, जिसके दीदार के लिए निगाहें इंतजार कर रही थी, जिसके दीदार के लिए निगाहें तरसी हुई थी, उसका दीदार आज हुआ। 70 साल बाद चीते का दीदार भारत में हुआ है। दूसरी तस्वीर, खुशी से झूम उठे हैं लोग। खुशी प्रधानमंत्री के आने की है और खुशी इन चीतों के पहुंचने की भी है। तीसरी तस्वीर, और जो अन्य एक्सपर्ट्स हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर आप देखेंगे कि तो पूरी तैयारियां जो है वो पहले ही कर ली गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं यहाँ पहुंचे थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वो भी यहाँ पहुंचे थे। जो तैयारियां हैं उनका अंतिम रूप दिया गया था और अब
से कुछ देर बाद ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। ये क्षण जो है भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है। एक अगर बात करें तो ये शायद इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी भी देश में पुनर्विस्थापन की इतनी बड़ी परियोजना को सफल तरीके से अंजाम दिया जा रहा हो। लगभग 70 साल पहले इन्हीं जंगलों में चीता पाया जाता था और वो उसके बाद 1952 में चीता जो है वो विलुप्त हो चुका था और उसको बचाने की जो पूरी कवायद है वो 2009 से शुरू की गई। 2010 में ये चिन्हित किया गया कि मध्य प्रदेश अगर पूरे देश में अगर चीते रखे जाने हैं तो वो कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर चीते आसानी से रहवास अपना तैयार कर सकें। और यही कारण है कि देश के जो 10 इलाके थे उनमें से इस कूनों के जंगलों को सबसे मुफीद माना गया था और यही कारण है कि आज कूनों का जो है एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। क्योंकि अगर आखिरी चीतों की बात करूं तो मध्य भारत में ही आखिरी बार चीते देखे गए थे और अब जब 70 साल बाद देश में जो चीतों को बसाने की अगर बात की जा रही है तो उसका गवाह भी मध्य भारत बन रहा है, मध्य प्रदेश बन रहा है और ये कूनों बन रहा है। जी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो तमाम पारंपरिक वेशभूषा में जो कलाकार है इसके साथ ही तो तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे, तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। ग्वालियर से कूनो पार्क अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर पहुंचकर इन चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। 8 चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर इन्हें 1 महीने तक बाड़े में रखने के बाद, और देखिए इन चीतों के यहाँ पहुंचने से पहले खास तैयारियां की गई। कई तरह के जानवर यहाँ रखे गए, चीतल रखे गए, हिरन रखे गए, नीलगाय यहाँ पर है, कई तरह के चिंपांजी यहाँ पर है, बंदर यहाँ पर है, ताकि ये चीते, देखिए बताया जाता है ये चीते शिकार पर ही जीते हैं। इनके आगे आप खाना डाल दीजिए, ये उस खाने पर नहीं जीते हैं। ये इन्हें पिंजरे में बंद करके आप नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए इस जगह को इनके लिए खासतौर पर चुना गया। 146 तेंदुए अभी भी मौजूद हैं और कई बार तो ऐसे ये भी देखा गया कि रणथंभौर से जो टाइगर्स हैं वो यहाँ तक चले आते हैं। T-38 लगभग 10 साल इस इलाके में रहा है। वो हालांकि रणथंभौर में था लेकिन उसको कूनों का वातावरण इतना भाया कि वो 10 साल यहाँ रह के गया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कूनों में किस तरीके से वन्य जीवों के लिए बेहतरीन वातावरण है और यही कारण है कि जब देश में 70 साल बाद चीतों को बसाने की बात हुई तो कूनों को सबसे बेहतरीन इलाका माना गया। जी कैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कूनों को सबसे बेहतरीन इलाका इनके लिए माना गया, इन चीतों के लिए। मध्य प्रदेश का ये कूनों जहां पर इन चीतों को रखा गया है और खास विमान से लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके साथ भी सम्मेलन होगा और जब वो सम्मेलन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस सहायता समूह की महिलाएं जो अपना प्रोडक्ट बनाती है उनको एक नई पहचान मिलेगी और लोग उनके काम को जानेंगे, प्रमोशन मिलेगा। तो महिलाएं भी खुश है और यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के कलाकार उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर आप देखें कि उनकी वेशभूषा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे साफ पता चल रहा है कि वो कितने उत्साहित हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की मात्र एक झलक वो यहाँ पर देखें और इसी के लिए दूर दूर से वो लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पीएम आ रहे हैं आज। यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है और भी पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग हैं तो आप उनको देख सकते हैं अब चित्रों के माध्यम से कि यहाँ किस तरीके का माहौल है। यहाँ देखिए डांस हो रहा है, महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, क्योंकि जन्मदिन है और उनकी खुशी भी है। यहाँ पर क्या कहना चाहते पीएम आने? पीएम साहब का हम स्वागत और बहुत जोरदार खुशी हुई हमको यहाँ पर आने के लिए। हम चाह रहे कि हमारे उधर का और हमारा छोटा सा गांव है धार जिले का बाग से प्रधानमंत्री आज आने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री आने वाले हैं? हाँ, प्रधानमंत्री आने वाला है। यहाँ पर लोगों का उत्साह
ये तस्वीरें देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए, 3 हेलीकॉप्टर्स के जरिए उड़ान भरी है इन चीतों ने कूनो के लिए। कूनो जहां पर ये अब चीते, इनका कूनो इनका आशियाना है। इन चीतों का कूनो में ही ये अब रहेंगे। कूनो को ही इनका आशियाना बनाया गया, इनके रहने के लिए जगह बनाई गई है। पहले एक बाड़े में रखा जाएगा इन्हें, और उसके बाद इन्हें स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कूनो में चीतों के लिए बेहतर हैबिटेट है। नामीबिया के एक्सपर्ट्स ने भी कूनो की स्टडी की थी। यहां पर आकर एक एक चीज की स्टडी की गई, एक एक चीज का सर्वे किया गया। उसके बाद इन चीतों के लिए कूनो को सेलेक्ट किया गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चीतों की ये सौगात, 70 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। आज देश इतिहास लिखता हुआ देख रहा है। कूनो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। कूनो में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच चुके हैं। और इन चीतों के साथ खास तौर पर कुछ विशेषज्ञ भी आए हैं। देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में लाना एक बेहद चैलेंजिंग टास्क था इन चीतों को यहां तक लाना। वो देंगे ही देंगे। उसके बाद जो लगभग 45,000 स्वच्छता समूह की जो महिलाएं हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे, और उसमें से कुछ महिलाओं को चिन्हित किया गया है। उनके साथ वो मंच साझा करेंगे, मंच पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। पास में ही राजस्थान है, कोटा की तरफ जाते हैं। तो तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज देश खुशी से झूम रहा है। तस्वीरें हालांकि मध्य प्रदेश से है, तस्वीरें ग्वालियर से हैं, तस्वीरें ये कूनो से है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आज पूरे देश भर में हैं। खुशी का माहौल आज पूरे देश भर में है, क्योंकि आज देश इतिहास रचते हुए देख रहा है। आज देश इतिहास लिखते हुए देख रहा है, खुद साक्षी बन रहा है, इस इतिहास का गवाह बन रहा है आज देश के लोग। ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर में जो चीता आपको दिखाई दे रहा है, ये वही चीता है जिसके दीदार कुछ महीनों बाद आप कूनो नेशनल पार्क में जाकर कर पाएंगे। लेकिन आज टीवी स्क्रीन के जरिए, न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए हम आपको इसका दीदार करा रहे हैं। सबसे पहली झलक आपको इस चीते की न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर, 70 साल बाद ये चीता आया है। 70 साल बाद ये प्रजाति भारत में, इस प्रजाति ने कदम रखा है। 70 साल के इंतजार के बाद आज दीदार हुए हैं देश के लोगों को, और ये कोशिशें कामयाब हुई। सरकार की तमाम कोशिशें आज कामयाब हुई। काफी सालों से अब इस पे राजनीति भी हालांकि शुरू हो गई है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था भाई कोशिश तो हमने भी की थी, नहीं कोर्ट में मामला अटक गया, नहीं तो पहले ही आ जाते हैं चीते। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मामला कोर्ट से भी सुलझ गया? अब ऐसा क्या हुआ कि सारी बाधाएं पार करते हुए 7 समंदर पार से चीते भारत आ गए हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर कदम रख दिया है। कल भारतीय समय अनुसार ये चीते 8:30 बजे शाम को अफ्रीका से चले, नामीबिया से चले, और आज सुबह इन्होंने अपना पहला कदम रखा। पहले देखिए राजस्थान की बात हो रही थी, लाया जाएगा, लेकिन जब कूनो नेशनल पार्क इनके लिए मुफीद पाया गया तो इन्हें उतारा गया ग्वालियर, और ग्वालियर से सीधे अब ले जाया जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर भी आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, और इन हेलीकॉप्टर्स में इन चीतों को रखा गया है और कूनो नेशनल पार्क ले जाकर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें खुद एक बाड़े में छोड़ेंगे। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। पीएम मोदी
एससीओ की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे विश्व के समक्ष अभूतपूर्व खाद्य एवं ऊर्जा संकट पैदा हुआ। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान कहा कि जानते हैं वे कि यूक्रेन में संघर्ष को लेकर भारत की क्या स्थिति है, साथ ही वह ये भी जानते हैं कि भारत इसे लेकर चिंतित भी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। लगातार दोनों देश इस क्षेत्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की भारत अगले साल मेजबानी करेगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा। अपने जन्मदिन यानी कि कल 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे। इन 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीते हैं। इसके बाद इन्हें खुले जंगलों में रिलीज किया जाएगा। बिहार पहुंचे भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा। उन्होंने राज्य में अगस्त महीने में उर्वरक की किल्लत को लेकर बयान देते हुए कहा कि राज्य में कालाबाजारी जारी है। भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं, राज्य सरकार की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने भारत से मदद नहीं मांगी है, हम अपने लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग इंसानियत के नाते सहायता के लिए आगे आए हैं। करीब 3.3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी अगले ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मोरवन गांव के पास हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से कार जा भिड़ी। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी को भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में घायल 11 लोगों को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। इंदौर निवासी एक ही परिवार के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चित्तौड़गढ़ से गोरबन गांव के पास यह हादसा हुआ। ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रक से भिड़ी कार। ट्रक ड्राइवर और खलासी को गंभीर चोटें आई हैं। 4 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर। सुभाष बैरागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ से। सुभाष, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी, किसकी लापरवाही? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक क्रूजर में इंदौर निवासी एक परिवार उदयपुर से सवार होकर इंदौर की ओर जा रहा था। इसी दौरान जो मोरवन के समीप मंगलवार निम्बाड़ा मार्ग है, वहां ओवरटेक के प्रयास में क्रूजर वाले ने ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया और इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिससे क्रूजर भी पलट गई और साथ ही ट्रक भी पलट गया। इससे ट्रक में जो खुद को पहले खलासी बता रहा ड्राइवर था वो भी घायल हो गया। लगभग 11 लोग एक ही परिवार घायल हुए, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई है। बाकी का उदयपुर में उपचार चल रहा है और जो ड्राइवर है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पहचान कर लिया और मामले में कार्रवाई जुटी हुई है। इन प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई है वो क्रूजर वाले की गलती होना सामने आ रहा है। ओवरटेक के प्रयास में हादसा हुआ है। जी, एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की फिलहाल स्थिति क्या बताई जा रही है? फिलहाल 2 घायलों की स्थिति जो है वो पूरी तरह से खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं बाकी अन्य घायलों को मॉनिटरिंग में रखा गया है उदयपुर मेडिकल कॉलेज में। चलिए, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। मोरवन गांव के पास यह हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर और खलासी को भी गंभीर चोटें आई हैं। 11 लोगों को जो घायल हुए हैं उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। इंदौर निवासी एक ही परिवार के तमाम मृतक बताए जा रहे हैं। और ऐसी एक और खबर आई बीकानेर से। बीकानेर के नोखा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रकों में यहां भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक चालक ट्रक में फंस गया। जेसीबी की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बुधरो की ढाणी के पास यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बीकानेर के नोखा में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में चालक ट्रक में ही फंस गया। ये तस्वीरें देखिए हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। किस तरह से ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण कितना भयानक हादसा रहा होगा। ट्रक का केबिन आगे का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, घुस गया है दूसरे ट्रक में। मनीष मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष किस तरह हादसा हुआ, क्या जानकारी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे मनीष से। लेकिन 2 ट्रकों में भीषण टक्कर की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। कितनी जबरदस्त ये भिड़ंत रही होगी, कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी। एक पीछे वाले ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, पिचक गया है। आप सोचिए क्या हाल हुआ होगा इसमें बैठे ड्राइवर और खलासी का। बुधरो की ढाणी के पास यह हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर बीकानेर से। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ये दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत। बीकानेर के नोखा में दर्दनाक हादसा हुआ। एक चालक सड़क हादसे में चालक ट्रक में ही फंस गया। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्रम किस तरह यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही, क्या जानकारी? देखिए सुमित, ये अल सुबह ही जो है ये हादसा पेश आया है और ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा था जिसमें दोनों ट्रक जो हैं उनकी आमने सामने की भिड़ंत हुई है। और इसमें एक जो ट्रक है उसका कैबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और इस कैबिन के अंदर जो है वो चालक और उसका सहयोगी जो है वो फंस गए। और उसके बाद जो है ग्रामीणों ने और पुलिस ने जेसीबी की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला है। इस पूरे हादसे में 3 लोग जो हैं वो पूरी तरीके से गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। और कारण क्या रहे हैं इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। पर अल सुबह जिस तरीके से हादसा हुआ है तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सुबह जो नींद का जो समय रहता है उसी के दौरान जो है ये हादसा आमने सामने की टक्कर हुई है। क्या रोंग साइड का भी मामला था कुछ? देखिए, क्योंकि ये बुधरों की ढाणी पर जहाँ ये हादसा हुआ है वो जो है गोलाई का क्षेत्र है और एक ट्रक जो सामने से आ रहा था तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रक की लापरवाही रही है और इसकी वजह से जो है दोनों ट्रक जो है वो आपस में भिड़ गए हैं। और एक ट्रक जो है वो सब एक लाइन में बताइए, ड्राइवर और खलासी की क्या हालत? अभी जो है वो तीनों ही लोगों के जो है उपचार बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है। कोटपुतली में पुलिया पर 3 वाहन आपस में भिड़ गए। ट्रक के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया है। हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया है। बीडीएम अस्पताल के सामने पुलिया की ये घटना। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी